जब मैं खाना परोस रही थी तभी मेरी सास ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह खाना घर के पुरुषों के लिए रखा गया है। मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। खाने के समय घर के पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठे थे। मैं धैर्य से अपनी बेटी को खाना खिला रही थी लेकिन मेरी बेटी मटर खाना चाहती थी मगर मेरी थाली में एक भी मटर नहीं था। मैंने उसे चावल खिलाने का नाटक किया लेकिन मेरी बेटी ने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। जब मेरे पति को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी थाली के सारे मटर हमारी थाली में डाल दिए और कहा कि अब से वह हमेशा हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद मेरे पति मछली पकड़ने के लिए निकलने लगे। मुझे रसोई में व्यस्त देकर वह तभी जा सके जब अपना बाकी काम पूरा कर लिया। काम खत्म करने के बाद मैं अपनी बेटी को देखने गई लेकिन मुझे पता चला कि मेरी सास मेरी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। आखिरकार मैं और सहन नहीं कर सकी। मैंने मेज पलट दी और चिल्लाकर कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर से निकलना चाहा लेकिन मेरी सास ने हमें जाने नहीं दिया। हमें रोकने के लिए वह लगातार मुझ पर चीजें फेंकती रही। मैं अब और किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी इसलिए मैंने उनसे बहस करना शुरू कर दिया। जब मेरे पति घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त था। मेरी सास ने सारा दोष मुझ पर लगा दिया। तभी मेरे पति ने मटर से भरी वह थैली उठाई और अपनी माँ से कहा कि अब वह हमारे साथ अलग रहेंगे। इसके बाद उन्होंने हमारी बेटी को गोद में उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और हम तीनों साथ घर से निकल गए। मेरे पति ने एक छोटा और तंग सा घर किराए पर लिया। वहाँ हमारी बेटी अपनी पसंद का खाना खा सकती थी लेकिन घर का किराया बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे हमारा सारा पैसा खत्म होने लगा। एक दिन मकान मालिक किराया लेने हमारे दरवाजे पर आ गया। हमने जल्दी से अपनी बेटी द्वारा दीवार पर बनाए गए चित्रों को ढक दिया। मेरे पति ने उसे समझाया कि वह अभी काम ढूंढ रहे हैं और जल्द ही किराया चुका देंगे। लेकिन एक दिन हमारे घर में चावल भी खत्म हो गए। मैं आमतौर पर किसी से मदद नहीं मांगती थी, फिर भी मैं अपनी नानी के घर चली गई। लेकिन जब मैंने नानी को देखा तो मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं बस लगातार रोती रही। उस रात मेरी नानी मेरे पास आई और अपनी जेब से एक बचत की पासबुक निकाली। उसमें लिखी रकम देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। नानी ने मुझे बताया कि यह पैसा मेरी माँ ने कई वर्षों तक बचा कर रखा था। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। नानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह पैसा मेरी मदद कर सकेगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल भर आया। उस पैसे से हमने अपने पति के लिए एक मछली पकड़ने वाली नाव खरीद ली। इसके बाद से हम दोनों ने मिलकर मेहनत की और धीरे धीरे एक शांत और खुशहाल जीवन जीने लगे।